हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंट्रिक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले यदि भारत और चीन के मध्य में युद्ध होता तो दुनिया के शक्तिशाली देश किसका साथ दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे चीन के साथ डोकलाम विवाद पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों का रंग दिखना शुरू हो गया है। इस मसले पर चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में घिरता दिख रहा है। इसी के चलते हुए अमेरिका के बाद जापान ने भी डोकलाम विवाद पर भारत का ही समर्थन किया है। इसी के चलते हुए जापान ने कहा कि दोनों देशों के बीच में विवाद का हल बातचीत के जरिए ही होना चाहिए। दो महाशक्तियों के समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष में बन रहे इस माहौल को देखते हुए चीन भड़क उठा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जुलाई के दूसरे सप्ताह में भारत, अमेरिका और जापान की सेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास किया था। भारत और चीन के बीच में करीब पिछले 2 महीनों से डोकलाम में चीन की ओर से सड़क निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है। भारत, भूटान, चीन की सीमा से लगे डोकलाम पर दोनों देशों की सेना आमने सामने खड़ी है। दूसरी ओर से चीन लगातार भारत पर अपनी सेना को पीछे बुलाने पर दबाव बना रहा है, जबकि भारत पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे भारत के रुख को देखते हुए चीन की सरकारी मीडिया लगातार युद्ध की धमकी दे रही है। अब समझने का सवाल ये है कि अगर स्थिति भारत और चीन के बीच में युद्ध की बनती है तो इसी के चलते हुए दुनिया की महाशक्तियां किसका साथ दे सकती है। चलो दोस्तों, आगे समझती है इसके बारे में। पहले दोस्तों भारत के बारे में जानते कि भारत के साथ कौन कौन से देश मौजूद है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अमेरिका मौजूद समय में भारत का सबसे अच्छा ताकतवर दोस्त है। अमेरिका लगातार डोकलाम मामले पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका की ओर से बयान भी आ चुका है कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है। चीन और भारत को इस मुद्दे को बातचीत से ही सुलझाना चाहिए। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा और अमेरिका के इलिनॉइस से सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने डोकलाम विवाद के लिए चीन को ही जिम्मेदार बता चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख चीन को लेकर कड़ा है, क्योंकि अमेरिका की नाक में दम करने वाला नॉर्थ कोरिया के लिए चीन हमेशा नरम रुख अपनाता ही रहा है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम शिंजो अपने दोस्ती का असर यहाँ पर भी दिखा रही है। जापान ने खुले तौर पर भारत का ही साथ दिया। जापान के राजदूत केंची हिरामत्सु ने आज तक से बातचीत में कहा, डोकलाम को लेकर पिछले करीब 2 महीने से तनातनी जारी है। इसी के चलते हुए उन्होंने बताया कि हमारा मानना है कि इससे पूरे क्षेत्र की स्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में हम इस पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चीन और भूटान के बीच में इस क्षेत्र को लेकर विवाद है। जहां तक भारत की भूमिका की बात है तो हम मानते कि वो भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय समझौते को लेकर आधार पर ही इस मामले को दखल दे रहा है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री जूली बिशप हाल में ही भारत के दौरे पर आई थी। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा कि चीन को डोकलाम विवाद पर संयम बरतना चाहिए और भारत से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन की दादागिरी को लेकर भी चेतावनी जारी कर चुका है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं का विरोध भी किया है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम आता वियतनाम का। वियतनाम में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2016 में वियतनाम की यात्रा की थी। तभी से लेकर दोनों देशों के बीच में संबंधों में मजबूती आई है। दक्षिणी चीन सागर में विवाद को लेकर वियतनाम की चीन से हमेशा ही ठनी रही है। इसके अलावा भारत ने भी उसकी लगातार मदद भी की है। भारत वियतनाम को आकाश मिसाइल देने का विचार कर रहा है। वहीं सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को भी परीक्षण देगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे हाल ही में कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ते हुए यूरोपीय देश भी काफी चीन से नाराज है। इसी के चलते हुए यूरोपीय देश भी आ सकते हैं भारत के साथ। यूरोप के कुछ ताकतवर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ आ सकते हैं।
भारत के इन देशों के साथ रिश्ते भी काफी अच्छे रहे हैं। वहीं कई मुद्दों पर इन देशों ने भारत का साथ भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन सभी देशों ने भारत का स्थायी सीट के लिए साथ दिया है। वहीं चीन भारत के खिलाफ रहा है। जैसे कि दोस्तों अभी अपन ने भारत के साथ कौन कौन से देश है उसके बारे में चर्चा की। अभी जानते चीन के साथ कौन से देश मौजूद है। जैसे कि दोस्तों आप भी जानते और हम भी जानते कि चीन का अच्छा मित्र पाकिस्तान, जो कि कंगाली के कगार पर चल रहा, वो तो चीन का चल के ही साथ देगा। दोस्तों पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती पनप रही है। वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन पाकिस्तान में काफी मात्रा में निवेश कर रहा है। चीन ने कई आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बचाने के लिए अपने वीटो का सहारा भी लिया है। दोस्तों इस सबसे साफ है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर चीन के साथ ही जाएगा। भारत और पाकिस्तान की रिश्ते वैसे भी अच्छी नहीं है। हाल ही में चीन ने कश्मीर के मसले में दखल लेने की धमकी भी दी थी। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आता है चीन की ओर से नॉर्थ कोरिया। पिछले काफी समय से पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाला नॉर्थ कोरिया चीन का करीबी है। अमेरिका जब लगातार नॉर्थ कोरिया को चेतावनी दे रहा है, तब चीन ने इस मुद्दे पर अमेरिका को शांति बरतने को कहा था। चीन ने लगातार नॉर्थ कोरिया को लेकर नरम रुख अपनाया है। जैसे कि दोस्तों हमने दोनों पक्षों की ओर रहने वाली महाशक्तियों के बारे में जाना, परंतु आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि दुनिया की महाशक्तियों में से एक रूस किस तरफ होगा। भारत का करीबी दोस्त माना जाने वाला रूस इस युद्ध में किस करवट बैठेगा। दोस्तों आपको बताना चाहिए अभी तक साफ नहीं है। डोकलाम विवाद पर अभी तक रूस की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि दोस्तों अगर इतिहास पर नजर डालें तो रूस ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है, लेकिन रूस के इतने बड़े मुद्दे पर चुप्पी भारत के लिए एक मुश्किल बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों जो भी ऊपर भविष्य की ओर टिप्पणी करना असंभव है, परंतु चीन की दादागिरी और कोरोना वायरस के चलते हुए पूरी दुनिया चीन से काफी परेशान है। इसी के चलते हुए मौजूदा हालात एवं गलवान घाटी के मसले को लेकर भारत चीन के खिलाफ काफी एक्टिव है। परंतु दोस्तों आज भी दुनिया का कोई भी आम इंसान भी चीन से खुश नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी और भूखमरी के लिए चीन ही जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहिए भारत खुद आज के दशक में महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है, जिसके चलते हुए कोई भी देश भारत का ही साथ देना अपना ही फायदा समझेगा। दोस्तों आपको वीडियो के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।